परमानेंट हेयर स्मूथनिंग। कॉम हो गया, ये पहला स्टेप हो गया। इस कॉम करने से पहले हम लोग आईपिन जरूर पहनाएंगे। कॉम हो गया, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कौन सा हेयर्स है। इसमें देखिए हेयर्स 5 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्जन हेयर, फ्रिजी डायमंड हेयर, हीना कॉटेड हेयर और कर्ली हेयर और कलर हेयर। अब पहचान कैसे करेंगे, इनसे पूछेंगे कभी आप कलर कराई हैं? कराई है? नहीं, ये कभी कलर नहीं कराई है। कभी कोई केमिकल का यूज नहीं कराई है। कलर नहीं कराई है तो कलर वाला कंफ्यूजन दूर हो गया। कोई केमिकल नहीं लगाई है तो कलर वाला कंफ्यूजन फिर दूर हो गया। इनका बाल कर्ली नहीं है, कर्ली भी दूर हो गया। और कभी कुछ यूज नहीं किया है तो हीना कॉटेड भी दूर हो गया। अब फ्रिजी डायमंड का मतलब होता है बाल दो मुहा होता है और बहुत मोटा हेयर्स होता है। रूखा सूखा मतलब ज़्यादा ड्राइनेस होता है। तो इनका बाल वैसा कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब ये कभी कोई केमिकल नहीं यूज किए हैं। अब बाल ज़्यादा ड्राई नहीं है, दो मुहा नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं है। बच क्या गया? वर्जन हेयर्स। वर्जन हेयर्स में से होता है कि नॉर्मल हेयर्स अच्छा थोड़ा सा सीधा है, कर्ली नहीं है, तो उसे हम लोग वर्जन हेयर्स कहेंगे। अब वर्जन हेयर्स का प्रोसेस क्या है? 50% वेट रहेगा, मतलब गीला रहेगा, और 50% सूखा रहेगा। इस पे ऊपर लिखा हुआ है देखिए। तो हम लोग बालों को चेक कर लिए, कंफ्यूजन दूर हो गया कि ये वर्जन हेयर्स है। वर्जन हेयर्स को हम लोग 2 से 3 बार शैम्पू करेंगे अच्छे शैम्पू से। जैसे ये मैट्रिक्स का शैम्पू है, सल्फेट फ्री है, इसको भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं, लॉरियर का यूज कर सकते हैं। अगर आप लॉरियर क्रीम से बालों को स्ट्रेट करेंगे तो इसी कंपनी का शैम्पू, सीरम, मास्क इनको सजेस्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब पहला प्रोसेस स्टार्ट होता है शैम्पू करना। अब इनको हम लोग 2 से 3 बार शैम्पू करके ला चुके हैं। यहाँ पे मानो टॉवल ड्राई कर रहे हैं। टॉवल ड्राई आराम से करना है, ऐसे देखिए, खींचना नहीं है ज़्यादा, ऐसे टॉवल ड्राई करना है 2 से 3 मिनट। टॉवल ड्राई करने के बाद हम लोग ड्रायर मशीन लगाएंगे, और जो फर्स्ट शैम्पू होता है उसको हम लोग किसी तरह भी ड्रायर चला सकते हैं, ना कि ऊपर से नीचे, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जल्दी सुखाना होता है। तो हम लोग ऐसे करके, और देखिए 50% ही सुखाना है। बाल सूख गया, 50% सुखाने के बाद ये हमारा कौन सा हेयर्स है? वर्जन हेयर्स। पहले हम लोग 4 सेक्शन निकालेंगे, ईयर टू ईयर, सेकेंड प्रोफाइल लाइन। ये निकल गया देखिए, क्लचर दोनों यहाँ पतला पतला सेक्शन लेंगे। ये लाइंस क्लियर दिखना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं। ये क्लचर लगा दिए। अब हमको क्रीम लेना है। देखिए क्रीम लेना है। आर क्यों लिखा है? रेसिस्टेंट क्रीम लॉरियर का परमानेंट स्ट्रेट वाला फर्स्ट क्रीम है। इस पे जूम करना बाबू, इस पे लिखा है रेसिस्टेंट हेयर्स, मतलब रेसिस्टेंट हेयर्स के लिए है। वर्जन हेयर्स पे रेसिस्टेंट क्रीम यूज होगा, यहाँ पे आर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हमारा कर्ली हेयर्स है उस पर एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट क्रीम यूज होगा। देखिए इस पे एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट लिखा हुआ है। अगर कर्ली हेयर्स है तो उस पर हम लोग एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट हेयर है तो यूज करेंगे। अगर वर्जन हेयर्स है तो उस पर हम लोग रेसिस्टेंट क्रीम यूज करेंगे। परमानेंट या स्मूथनिंग का फर्स्ट क्रीम है रेसिस्टेंट, लॉरियर का स्मूथनिंग क्रीम। अब इसको हम लोग बाउल में निकालेंगे। बाल में निकालने के बाद हैंड में ग्लव्स पहनेंगे, फिर हम लोग क्रीम लगाना स्टार्ट करेंगे। क्रीम को हमको जड़ में नहीं लगने देना है, 1 इंच छोड़ के लगाना है। यहाँ क्रीम लगाएंगे और इसको जब लोग मर्ज करेंगे तो अपने आप यहाँ तक पहुँच जाएगा। जड़ में लगेगा, ये एक केमिकल है, और केमिकल जब जड़ में लगेगा तो वो वीट का काम करने लगेगा, मतलब हेयर्स को निकालने का काम करेगा। ये पूरे हेयर्स पे हम लोग थोड़ा थोड़ा क्रीम लेके लगा देंगे, और ऐसे पहले अंगूठे से करेंगे और फिर हम लोग फिंगर्स के मदद से क्रीम को अप्लाई करेंगे। पूरे हेयर्स पे लगा दिए। अब इसको हम लोग 10 मिनट छोड़ेंगे। 10 मिनट छोड़ने के बाद हम लोग मास्क लेंगे, लॉरियर का या मैट्रिक्स का देना, जो भी आपके पास मास्क है उसको थोड़ा सा बाउल में लेंगे और क्रीम के ऊपर 10 मिनट बाद पूरे हेयर्स पे अप्लाई कर देंगे। मोटा मोटा सेक्शन लेके पहले हाथ में लेंगे, फिर ऊपर से ऐसे लगा देंगे, फिर मोटा मोटा सेक्शन लेके अच्छे से ऐसे मसाज कर देंगे। क्यों? मास्क का काम होता है शाइनिंग देना और प्रोटीन देना। ये हम लोग एक केमिकल लगाए हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा लगाएंगे तो जो केमिकल ज़्यादा मात्रा में काम कर रहा है वो थोड़ा सा कम कर देगा। नहीं, मिक्स दूसरे क्रीम में करेंगे। अभी इसको समझिए, ये फर्स्ट क्रीम पहले अप्लाई किए हैं, 10 मिनट होने के बाद हम लोग मास्क अप्लाई किए हैं, फिर कॉम करेंगे और एक एक्स्ट्रा आईपन रखेंगे, उससे इनको ऐसे पल्लू के जैसे डाल देंगे कि कोई हवा न जाए और जल्दी से गर्माहट मिले और बाउंड टूट जाए। बाउंड टूटेगा तभी फर्स्ट क्रीम होगा। तो हम लोग फर्स्ट क्रीम को 40 मिनट रख सकते हैं। जब तक बाउंड ना टूटे तब तक क्रीम को हम लोग वॉश नहीं करेंगे। अब बाउंड टूटेगा कैसे? देखिए, एक बाल लेना है,
बैक एरिया का बाल लेना है, क्योंकि फ्रंट का जल्दी बाउंड टूट जाता है क्योंकि वो कमज़ोर बाल होते हैं। इसको ऐसे करेंगे और ऐसे खींचेंगे। अगर क्रीम नहीं हुआ है तो ये टूट जाएगा, अगर क्रीम हो चुका है मतलब हेयर्स बाउंड टूट गए हैं तो ये स्प्रिंग के जैसे अगर हमारा एक हेयर्स ऐसे बन जा रहा है तो हमारा क्रीम जो है हो चुका है, मतलब हम लोग इसको वॉश कर सकते हैं। अगर नहीं टूटा है तो 5 मिनट फिर से वेट करेंगे। कई लोग का बाउंड 35 मिनट में टूट जाता है, कई लोग का 40 मिनट में, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि ये केमिकल है। 40 मिनट में, 40 से 45 मिनट में सबका हेयर्स मतलब बाउंड टूट जाता है। ये क्रीम लगाए हुए हमको 40 मिनट हो गया है, हेयर्स चेक किए हैं तो बाउंड टूट गया, मतलब हेयर्स ऐसे स्प्रिंग रोल जैसे बन चुका है। अब इनका हम लोग हेयर वॉश करेंगे। हेयर वॉश करेंगे तो पूरा 100% करेंगे, ठीक है। 100% क्यों करेंगे? क्योंकि यह एक केमिकल है। तो उसमें शैम्पू लगा के करेंगे? शैम्पू नहीं, विदाउट शैम्पू का। 100% कब होगा? जब इसको अच्छे से राउंड राउंड करके मसाज देंगे तो जो जड़ में गलती से क्रीम चला गया है वो भी निकल जाएंगे। ऐसे ऐसे धुलेंगे तो वो नहीं निकलेंगे, केमिकल इसी में रह जाएंगे। और जब हम लोग वॉश करेंगे तो मेन बात ये सुनिए कि इसको ऐसे नहीं धुलेंगे, क्योंकि जब फर्स्ट क्रीम लगता है तो हमारा हेयर्स मतलब बाउंड टूट चुका होता है, ये एक फूल जैसे हो जाते हैं, जैसे मोड़ेंगे वैसे मुड़ जाएगा। अगर इसको आप ऐसे रगड़ रगड़ के धुलती हैं, कंघी करने जा रही हैं तो बहुत टाइट से क्लचर लगा दी तो वो हमारे रिजल्ट में कमी आ जाएगी। हम लोग हेयर वॉश किए हैं, बहुत अच्छे से राउंड राउंड करके मसाज दिए हैं, थोड़ा सा ऐसे किए हैं, फिर जो हेयर्स हैं उसको स्ट्रेट करके और ऐसे मसाज दिए हैं, ऐसे नहीं किए हैं, ठीक है। देख रही हैं, इसको ऐसे नहीं वॉश करना है, इसको ऐसे खींच के वॉश करना है। पूरे 100% हेयर्स को वॉश करना है। वॉश करने के बाद इनको हम लोग चेयर पे ला देंगे। चेयर पे लाने के बाद हम लोग दोबारा से टॉवल ड्राई करेंगे। टॉवल ड्राई करेंगे, बहुत आराम से हेयर्स को स्ट्रेट रखेंगे, ऐसे फिर हमको नहीं करना है, नहीं तो हमारे रिजल्ट में कमी आ जाएगा। बहुत आराम से स्ट्रेट करना है। अगर आपको मन नहीं है करने का तो कस्टमर को लौटा दीजिए, करिए नहीं। अगर थोड़ा सा भी गलती होगा तो रिजल्ट में कमी आ जाएगी, बाल पे नुकसान हो सकता है, हो जाएगा। तो ये हमारा टॉवल ड्राई हो गया। अब हम लोग ड्रायर लेंगे। ड्रायर को बहुत ऊपर से नीचे की तरफ, पूरे हेयर 100% ड्राई हो गया। देखिए, माना कि 100% ये हेयर्स ड्राई हो गए हैं। ड्राई होने के बाद हम लोग बहुत अच्छे से 100% स्ट्रेट करेंगे। स्ट्रेटनर हम लोग कौन सा यूज करेंगे? आइकॉनिक का स्ट्रेटनर। हम लोग परमानेंट का कुछ भी कर रहे हैं, नैनोप्लास्टिक, केराटिन, बोटॉक्स, तो हम लोग क्या करेंगे? आइकॉनिक का स्ट्रेटनर मशीन हम लोग यूज करेंगे। अब ये हमारा हो गया स्ट्रेटनर मशीन, तब तक के लिए आप पकड़ लीजिए। स्ट्रेट करने से पहले हम लोग 4th सेक्शन निकालेंगे। 4th सेक्शन निकालेंगे तो ऐसे ऐसे मोड़ के नहीं लगाएंगे, नहीं तो बाल हमारा क्या होगा? मुड़ जाएगा, क्योंकि एक क्रीम इस पर अप्लाई हो चुका है। अगर 2 मशीनें, 2 लोग स्ट्रेट करने वाले हैं तो 2 लोग करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अकेले आप करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि इसमें पूरा 100% स्ट्रेट किया जाता है। और केराटिन में और नैनोप्लास्टिया में 80% स्ट्रेट होता है, लेकिन स्ट्रेटिंग में, स्मूथनिंग में, केरासाइन में पूरा 100% स्ट्रेट किया जाता है। सब जितना प्रोसेस है इसका स्टेप बाय स्टेप सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी में भी कुछ भी गलती नहीं करना है। अगर आप अकेले हैं तो इसको मतलब पतला पतला सेक्शन लीजिए और स्ट्रेट कीजिए। यहाँ तक हो गया। जब हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं तो हम लोग ऐसे सेक्शन नहीं लेंगे, देखिए ऐसे नहीं लेंगे, इसको त्रिभुज के जैसे इधर साइड से लेंगे। अच्छा, यहाँ पकड़ो, कॉपी रखो, ऐसे साइड से लेंगे। जिस दिशा में है उस दिशा में हम लोग स्ट्रेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेट होगा। अब ये हो गया। अब इस साइड करना है तो इधर के बाद उस दिशा में है तो उस साइड से हम लोग स्ट्रेट करेंगे इधर से, ठीक है। अब फिर जब बीच में आएगा तो बीच का बाल हम लोग, अगर आप फिंगर से नहीं कर पा रही हैं तो टेल कॉम ले लीजिए, इसके मदद से आप लोग सेक्शन निकालेंगे तो अच्छे से फिनिशिंग सेक्शन आएगा। और पूरा 100% बालों को स्ट्रेट करना है। माना कि पूरे हेयर्स 100% स्ट्रेट हो चुके हैं। स्ट्रेट होने के बाद हम लोग हेयर्स को फ्लैट वाले कॉम से कॉम करेंगे, इस कॉम से कॉम नहीं करेंगे। फ्लैट से क्या होता है? स्ट्रेट कॉम होता है और ये दबाव के साथ होता है कि थोड़ा सा स्ट्रेट ना हो तो वो भी अच्छे से स्ट्रेट हो जाएगा। अब ये है तो कॉम कर रहे हैं तो थोड़ा सा उड़ जा रहा है इधर, तो बाल थोड़ा सा मुड़ जा रहे हैं। तो अगर स्ट्रेट कर रही है, ये कॉम नहीं है तो आप कॉम ज़रूर रखिएगा। 100% स्ट्रेट हो गया। इसको 10 मिनट छोड़ देंगे रेस्ट के लिए, मतलब बाल बहुत गर्म है, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हम लोग इसको जो करना, बर्जन हेयर्स पे हम लोग वर्क कर रहे थे। अब बर्जन हेयर्स का
नेट्रोलाइजर क्रीम यूज करना है। ये नेट्रोलाइजर का नाम है, एन ई का मतलब हुआ नेट्रोलाइजर, बोर्ड का जगह कम था इसलिए हम लोग शॉर्टकट में छोटा छोटा करके लिखें। नेट्रोलाइजर का टाइम है 8 मिनट, मतलब अप्लाई करके 8 मिनट रखना है। अगर एक्स्ट्रा शाइनिंग चाहिए तो हम इस क्रीम में लॉरियल का हेयर मास्क क्रीम मिक्स करके लगा देंगे। मतलब नेट्रोलाइजर में हेयर स्पा क्रीम और नेट्रोलाइजर क्रीम थोड़ा थोड़ा ज़्यादा मात्रा में नेट्रोलाइजर क्रीम रहेगा, थोड़ा सा मात्रा में कम मात्रा में हेयर स्पा क्रीम रहेगा। दोनों को लेंगे और ये हैंड में ग्लव्स पहनेंगे और मिक्स करेंगे। ब्रश भी ले सकती हैं लेकिन हैंड ज़्यादा अच्छा रहेगा, हैंड से अच्छे से मिक्स होते हैं और अच्छे से अप्लाई भी हो जाते हैं। दोनों ये नेट्रोलाइजर और हेयर स्पा क्रीम मिक्स हो गया। ये 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़े हुए थे, 10 मिनट बाद ही हम लोग दूसरा क्रीम अप्लाई करेंगे। ये स्ट्रेट हो चुका है, 10 मिनट हो चुका है। इसके बाद हम लोग फिर से 4 सेक्शन निकालेंगे। कभी भी हम लोग कोई भी क्रीम अप्लाई कर रहे हैं, चाहे हेयर स्पा कर रहे हैं या कोई भी कुछ भी कर रहे हैं, तो हम लोग 4 सेक्शन निकालना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी क्रीम बैक एरिया से लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग सेकेंड जो क्रीम है बहुत जल्दी अप्लाई करेंगे, 1 घंटा आधा घंटे में नहीं अप्लाई करेंगे, 20 मिनट में 15 मिनट में जल्दी से अप्लाई कर देंगे। अगर कोई है हेल्प के लिए तो उसको ये हेयर्स पकड़ा दीजिए और आप अप्लाई करें। ये दूसरा क्रीम है, माना कि दूसरा क्रीम है, थोड़ा सा लिए और इसको भी 1 इंच छोड़ के और अच्छे से लगा दी। एक भी बाल छूटना नहीं चाहिए। दूसरा क्रीम का काम होता है हेयर्स को लॉक करना, जितना स्ट्रेट हुआ है उसको वहीं पे लॉक कर देगा। उसी तरह परमानेंट मतलब 1 साल 1.5 साल के लिए वहीं पे वो लॉक हो जाएगा। अगर एक बाल छूटेगा फिर हेयर वॉश होगा तो क्या होगा, जैसा था उसी तरह बन जाएगा। फर्स्ट क्रीम से बस 50% स्ट्रेट होते हैं, सेकेंड क्रीम से पूरा 100% स्ट्रेट हो जाता है और लॉक हो जाता है। दूसरा क्रीम अप्लाई कर दिए, जैसे फर्स्ट क्रीम अप्लाई किए थे, दूसरा क्रीम अप्लाई होने के बाद 8 मिनट रहेगा। अगर बर्जन हेयर्स हैं तो 8 मिनट रहेगा, फ्रीजी डायमंड हेयर्स हैं तो 10 मिनट रहेगा। टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कौन से हेयर पे कितना मिनट नेट्रोलाइजर क्रीम को रखना है। अब ये क्रीम अप्लाई हो चुका है, 8 मिनट हो गए हैं। अब इनको हमको वॉश करना है। सेकेंड क्रीम भी विदाउट शैम्पू का होगा, शैम्पू का यूज नहीं करेंगे। अब इसको हम लोग वॉश करेंगे, इसको भी पूरा 100% करेंगे। मसाज के साथ, मसाज राउंड राउंड वाला रहेगा और कोई मसाज स्टेप नहीं रहेगा। अच्छे से पूरे हेयर्स पे राउंड राउंड करके जितना क्रीम जड़ में है उसको निकालेंगे। थोड़ा सा ऐसे खुजली कर देंगे कि जो अच्छे से क्रीम बैठ गया वो भी निकल जाए। क्यों, क्या हुआ आपको? मोड़ने वाला काम नहीं करना है, ऐसे खींच के हम लोग पूरे क्रीम को, जो एक्स्ट्रा क्रीम है, चाहे पूरा 100% क्रीम को निकाल देंगे पानी के साथ। थोड़ा सा पानी, जितना ज़्यादा पानी होगा उतना। लास्ट में भी शैम्पू नहीं नहीं, लास्ट में भी नहीं। ये वॉश हो चुका है दूसरा क्रीम, हाँ सब हो गया है। वॉश करने के बाद हम लोग चेयर पे लाएंगे, फिर हम लोग टॉवल ड्राई करेंगे। इसमें देखिए जो ड्रायर का जो होगा वो कोल्ड नहीं हो रहेगा, गर्म हवा से सुखाएंगे। चाहे फर्स्ट क्रीम हो, चाहे सेकेंड क्रीम हो, चाहे लास्ट क्रीम हो, इसमें ठंडा का प्रयोग नहीं करना है। ये लास्ट वाला क्रीम भी वॉश हो गया, चेयर पे ला लिए, टॉवल ड्राई करेंगे, फिर ड्रायर से ड्रायर करेंगे। अगर हम लोग सोचेंगे कस्टमर के पास टाइम है तो ड्रायर का यूज नहीं करेंगे, पंखे के पास बैठा देंगे, ऐसे सूखेगा तो और अच्छा रहेगा। क्योंकि ड्रायर भी हार्म्स पहुंच जाता है, बालों को ड्राई करता है। और ड्राई स्ट्रेटिंग के बाद क्या होता है, बाल मुलायम होते हैं। थोड़ा सा यूज करेंगे, टॉवल से भी सूख जाएगा। थोड़ा सा पंखे के नीचे बैठेंगे, तभी से हेयर्स पे वर्क हुए हैं, कस्टमर थक चुकी हैं, बोल देंगे थोड़ा सा टहल लीजिए, थोड़ा सा उससे सूख जाएगा। तो गीला है तो नहीं उड़ेगा, जब 50-60% सूख जाए तो ड्रायर से सुखा दीजिए। मतलब कम से कम ड्रायर यूज करेंगे जब लास्ट में करेंगे तो। फिर लास्ट में करने के बाद हम लोग सीरम लगाएंगे। सीरम लगा के और मोटा मोटा सेक्शन लेके स्ट्रेट करेंगे और कस्टमर्स बोलेंगे अब आप जा सकती हैं। 2 दिन तक आपको कोई क्लिप नहीं लगाना है, ना चोटी बनाना है, ना पोनी बनाना है, ना कान के पीछे ऐसे करना है। क्योंकि जैसे वो करेंगे वैसे बाल उनका हो जाएगा। जब तक वॉश नहीं होता है 2 से 3 दिन में उनको बुलाएंगे, 1 दिन में नहीं बुलाएंगे। अगर हो सके तो तीसरे दिन बुलाइए, अगर उनको कहीं जाना है तो दूसरे दिन बुला लीजिए, उससे पहले नहीं बुलाइए। बुलाने के बाद उनको हम लोग सल्फेट फ्री प्रोफेशनल शैम्पू से हेयर वॉश करेंगे। मैक्टिक्स का है तो इसे करिए, नहीं तो लॉरियल करिए, नहीं तो स्टिक्स करिए। शैम्पू करने के बाद हमको थोड़ा सा पानी को निचोड़ देना है और मास्क लगाना है। मास्क को कंडीशनर लगाना है, 10 से 15 मिनट छोड़ना है, 10 मिनट छोड़ सकते हैं। उसको भी अच्छे से 100% वॉश करेंगे, फिर लाएंगे, टॉवल ड्राई करेंगे, ड्रायर से ड्राई करेंगे और फिर हम लोग उस पर सीरम लगाएंगे। तो जो रिजल्ट है वो यही रिजल्ट है। माना कि इनका रिजल्ट आ गया। मैम हो गया स्ट्रेट।